पर भी फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। अगर हम और साइकिल दोनों एक सिस्टम है तो मैंने साइकिल पे फोर्स लगाया, क्या साइकिल ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया? नेट फोर्स कितना? जीरो। नेट फोर्स कितना? जीरो। क्लियर है क्या? यस सर। तो चलाने का कारण कौन है? एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल? एक्सटर्नल। और वो कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। कौन है? फ्रिक्शन। साइकिल कहाँ गई? आगे। फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे। क्लैरिटी है? यस। सोचो अगर यही तुम्हारी साइकिल एक स्लोप पर होती, कहाँ होती? स्लोप में। स्लोप पर उतरने के लिए क्या तुमको पैडल मारने की जरूरत है? क्या तुम्हारा वेट नीचे लेके जा रहा है? यस सर। जा रहा है ना? साइकिल अगर तुम स्लोप पे उतार रहे हो साइकिल और बहुत तेज पैडल मार दिए, क्या स्लिप करने का चांस है? यस सर। खिसक सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम पैडल मारोगे ना तो जो तुम्हारा mg वाला एफर्ट होगा वो आगे बढ़ता जाएगा और फ्रिक्शन कम होगा, और कम होगा तो क्या स्लिप कर सकते हो? यस सर। यही सवाल है, यही सवाल है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा जैसे सर्कुलर शुरू करेंगे तब। तो देखो जब हम स्लोप पे नीचे उतार रहे हैं तो रिजल्टिंग फ्रिक्शन कहाँ गया? पीछे। कहाँ गया? पीछे। और अगर तुम स्लोप पे चढ़ा रहे हो तो mg कहाँ लग रहा है? पीछे। लेकिन तुमको mg के अगेंस्ट चल के जाना है। यस सर। तो नेट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। फ्लैट रोड पे क्या ये साइकिल अपने आप चल जाएगी? नो सर। अपने आप चल जाएगी? नो सर। नीचे अगर फ्रिक्शन ना हो क्या ये साइकिल आगे बढ़ जाएगी? नो सर। तो आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार? इस साइकिल पर के आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन कहाँ? पीछे। पीछे वाले पहिए आगे। रिजल्टेंट कहाँ गया? तो कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा? पीछे वाला। क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं कैसा फोर्स है? भाई पैडल पे इंटरनल कैसा फोर्स है? इंटरनल। समझ पा रहे हो ना? यस सर। इंटरनल फोर्स से कोई काम नहीं। हम साइकिल चला रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं? नो सर। अगर हम साइकिल हैं और मैं हूं और साइकिल, हम दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं, बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर साइकिल को और मुझे एक सिस्टम बना दिया जाएगा तो मैंने काम नहीं किया। आगे ले जाने में कौन काम किया? फ्रिक्शन। कौन काम किया? फ्रिक्शन। बात समझ पाए? यस सर। दुनिया की सबसे सुंदर इंजीनियरिंग का एग्जांपल है साइकिल। पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो क्रक्स रखा गया है वो इसी साइकिल के दम पर रखा गया है, और इसका जो एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं रिक्शा। समझ रहे हैं ना? ये दो चीजें हैं जो इंजीनियरिंग बनाती है। जैसे इसकी स्पोक्स है ना? यस सर। अगर एक तीली भी इसमें से टूट जाए, एक तीली भी, और ये गड्ढे में पड़ गई साइकिल, इसका रिम बेंड हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं क्यों? क्योंकि इस रिम पर जो नेट लोड आएगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं। एक बात ध्यान से देखना, इसके पहिए में एक बात ध्यान से देखना। देखो देखो ये देखो साइकिल का, अच्छा साइकिल का ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या? जितना लोड इन दोनों स्पोक्स पर पड़ेगा उतना ही लोड इन दोनों स्पोक्स से आएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेट लोड कितना हो जाएगा? जीरो। क्लैरिटी है? यस। इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। मेटल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अलॉय व्हील्स का नाम सुना? यस सर। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है स्टील के कंपैरिजन। समझ रहे हो? तो जब झटके से पड़ते हैं तो वो टूटते नहीं है। अलॉय में क्या होगा कि अगर वो टूटेगा तो रप्चर में चला जाएगा, तुरंत वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन स्टील व्हील में क्या होता है कि वो बेंड हो जाता है, बात समझे ना? और जब बेंड होता है तो नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उन व्हील्स के खराब होने के भी चांसेस ज्यादा है, लेकिन वो धीरे 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 करके बेंड होता है। अलॉय बेंड नहीं हो सकता, वो सीधे टूटेगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और बात समझ रहे हैं? ऐसे ही इस स्पोक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अगर ये स्पोक ढीली बनी है, इसमें थोड़ी सी भी लहर है तो ये खट से मुड़ जाएगी, लेकिन इतनी टाइट है ये कि ये बीच में से मुड़ नहीं सकती। अगर सामने से लोड पड़ेगा तो वो पूरा लोड नीचे ट्रांसफर करेगा। अब ये वाला सेगमेंट पूरा और इसके पीछे वाला सेगमेंट, इसके जस्ट पीछे वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये दोनों पूरी तरह से बैलेंस करें। बात समझ पा रहे हैं? जितना लोड इधर से पड़ेगा ये उधर से उतना लोड बैलेंस कर देगा।
बात समझ रहे हैं? अब जैसे जर्क मान लीजिए यहां पर पड़ा, तो ये मुड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, लोड इधर ट्रांसफर करेगा और वो लोड अपोजिट वाली व्हील पे जाएगा, तो यहां से इसको रिएक्शन मिलेगा, तो नेट फोर्स कितना, तो इसमें बेंडिंग नहीं होगी। और समझ पाए? हाँ, कंप्रेसिव में जाएगा तो ज्यादा। अब मान लो समकिंग